Hello everyone, myself Nakshi Kumawat, your life science teacher, is here to teach you some important science topics which will be helpful in your class 8, 10, 12, BSc, MSc as well as in NEET classes also. So हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे फर्स्ट टॉपिक बेटा हमारा रहेगा व्हाट इज जेनेटिक्स। तो हम जेनेटिक्स के बेटा कुछ बेसिक चीजों को पहले डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्लास है हमारी, तो हम सबसे पहले इसमें कुछ इंट्रो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक्स का जो हम शुरू करते हैं बेटा वो होता है हमारा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बनने का जो पूरा प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। तो हम बेटा शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। अब बेटा जरूरी तो नहीं ना कि पेरेंट्स से अगर कोई ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिट्टो उनके पेरेंट्स जैसी हो सकता है हमारी आंख मम्मी में मिल रही है, नाक पापा में मिल रही है, लेकिन हम एग्जैक्टली किसी एक के कॉपी नहीं है, हमारे में कई सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो वेरिएशंस क्या हो सकते हैं बेटा? वो डिफरेंसेस जो एक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। तो व्हेन वी डिस्कस वेरिएशन, व्हाट वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक्स which differ in offspring when it compared to their parents। अच्छा बेटा, अब हम जो मेन पॉइंट है वो मेन उस पे आएंगे, व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है बेटा? हमें सबको पता है कि हम जो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर कैसे होता है? तो डीएनए जो होता है बेटा उसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो हमें पेरेंट्स से हम बच्चों के अंदर आती है। तो वही इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन from parents to offspring is known as heredity। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जिन भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है हम उनको हेरिडिटी कहेंगे। अब हेरिडिटी के एक टर्म जो थी बेटा वो किसने दी थी? तो हेरिडिटी जो टर्म थी वो दी थी हमारे स्पेंसर ने। स्पेंसर जो थे उन्होंने हमारी हेरिडिटी टर्म को डिफाइन करा था। अब बेटा अगर हम देखें तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशंस प्लस कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब मिलकर बेटा क्या बनाते हैं? जेनेटिक्स। इन सब की स्टडी जो होती है वो जेनेटिक्स के अंदर हमारे होती है। और जेनेटिक्स जो हम देखते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। बेटा ये था हमारे बेसिक कुछ टर्म्स। अब जो होंगे हम पढ़ेंगे मेनली मेंडल के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। इनका जो बर्थ था वो सिल्सियन विलेज के अंदर हुआ था। इन्होंने बेटा कई सारे एक्सपेरिमेंट जो थे, कई सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करे थे। ऐसा नहीं है कि इनको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुलनेस मिल गई थी, इनको कई सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े थे। तो सबसे पहले जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे हमारे बेटा, इन्होंने सबसे पहले हम इनका बर्थ वगैरह देख लेते हैं। इनका 1822 में बेटा बर्थ हुआ था और इनकी डेथ जो थी वो 1884 के अंदर हुई थी। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। और साथ में हम कह सकते हैं ये क्या थे? ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। तो बेटा ऐसे नहीं है कोई भी इंसान रिसर्च पेपर पब्लिश करता है कि उसको फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुलनेस मिल जाती है। तो उन्होंने कई सारे पेपर्स पे काम करा था। सबसे पहले बेटा इन्होंने चुना था अपने लिए हनी बी रिसर्च करने के लिए।
हनी बी में बेटा इनको फेलियर देखने को मिला, क्योंकि हनी बी में हम देखते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक सिस्टम। हैप्लॉइड यानी मेल्स जो होते हैं उसके अंदर हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल्स डिप्लॉइड होती है, और जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उनका फ्यूजन बिना गैमेट्स के भी हो जाता है और गैमेट के फ्यूजन से भी हो जाता है। तो इनका ये जो रिसर्च था इसमें इनको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इसके बाद बेटा इन्होंने रिसर्च करी रैट पे। अब रैट पे जब इन्होंने रिसर्च करी तो उसपे कई सारे रिलीजियस इश्यूज उठा दिए बेटा लोगों ने। तो इस कारण से रैट की जो रिसर्च थी, जो इन्होंने डिस्कवर, जो भी पढ़ रहे थे ये, उसका कोई सेंस नहीं निकला, ये चला गया। इसके बाद बेटा इन्होंने करा हॉकवीड पे काम। इसमें इन्होंने देखा पॉलीप्लॉइडी सिस्टम वगैरह होता है, लेकिन इसमें भी इनको जो था कोई भी रिजल्ट ऐसा खास देखने को नहीं मिला। इस तरीके से इन्होंने कई सारी चीजों पे रिसर्च करी बेटा। लास्ट में जो इनको मिला पी प्लांट, इन्होंने किस पे डिस्कवर करा? पी प्लांट के ऊपर। तो ये पी प्लांट जो था हम इनका कह सकते हैं लक था कि इन्होंने जो इनकी डिस्कवरी थी वो सक्सेसफुल रही थी। और ये जो पी प्लांट हम देखते हैं, पी प्लांट बेटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फेबेशिया। ये जो पी प्लांट था इन्होंने इनका रिसर्च को एक सक्सेसफुल पॉइंट दिया था। तो पी प्लांट के बेटा हम बात करेंगे तो इन्होंने अपना जो वर्क था, वर्क स्टार्टेड, इन्होंने अपना काम जो था 1856 में स्टार्ट करा था और इनका जो वर्क हुआ था वो कंप्लीट 1863 के अंदर हुआ था। तो बेटा लगभग इनको 7 इयर्स तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पे काम करा था। फाइनली इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 1865 के अंदर ना किस नाम से, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से एक जर्नल था, द प्रीसीडिंग सोसाइटी ऑफ ब्रून हिस्ट्री में बेटा पब्लिश कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, ये पब्लिश तो हो गया, लेकिन उस टाइम पे हमारे डार्विन थे। डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन वाली थ्योरी, तो डार्विन की उस टाइम कौन सी थ्योरी थी? इवोल्यूशन थ्योरी। बेटा उस थ्योरी के कारण उनके वर्क पे ना उस टाइम पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, उनके वर्क को उस टाइम पे पूरा का पूरा इग्नोर करा गया। अब क्या होता है 1900 में बात करें बेटा अपन, 1900 की अगर अपन बात करते हैं, 1900 तीन साइंटिस्ट आए बेटा हमारे पास में। एक थे हमारे हुगो डे वेराइस, कहाँ के? जर्मनी, हॉलैंड सॉरी, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी, एरिश वॉन पेशमार्क ऑफ हॉलैंड। बेटा इन्होंने क्या करा, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करा था। रीडिस्कवर करा और इन्होंने फाइनली जो लॉज दिए उनको क्या नाम दिया गया? मेंडल्स लॉ। तो बेटा इन्होंने जो डिस्कवरी करी उसके बाद मेंडल्स के लॉ जो थे वो लोगों के सामने आए। उन्होंने पढ़ा कि मेंडल्स ने क्या क्या लॉ दिए, पी प्लांट में उन्होंने क्या क्या स्टडी करी। तो ये बेसिक बेटा इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से करेक्टर स्टडी करे थे, क्या क्या रीजन थे पी प्लांट चूज करने के, और क्या क्या लॉज हमें देखने को मिले। तो फाइनली ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।